हेलो दोस्तों, आज हम लोग करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में रहेंगे। 2 नंबर के कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। हम देखने वाले हैं 2 नंबर के कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अवकल समीकरण के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। हम आज बढ़िया से क्वेश्चन को करेंगे। चलिए, तो आज हमारा सबसे पहले हम जानेंगे कि अवकल समीकरण में 2 नंबर का क्वेश्चन कहाँ से आता है। तो हम देखे हैं कि अवकल समीकरण में जो क्वेश्चन आता है वो आता है यदि आपको अवकल समीकरण दिया हो, तो उसका हल ज्ञात करें। हल ज्ञात करें, इस टाइप का क्वेश्चन आपको आता है। और कोई भी अवकल समीकरण जब आपको दिया हो तो उसको हल ज्ञात करने के 3 विधि पढ़ेंगे। जैसे एक हो गया चर पृथक्करण विधि पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे समघातीय, और एक हो गया आपका रैखिक अवकल समीकरण। तो कोई भी आपको अगर जो अवकल समीकरण दिया रहेगा तो उसका हल ज्ञात करने के लिए हम 3 मेथड का प्रयोग करेंगे। एक हो गया चर पृथक्करण, एक हो गया समघातीय, और तीसरा हो गया रैखिक अवकल समीकरण। तो बारी बारी से हम तीनों टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए। इसका पहला क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चर पृथक्करण में क्या होता है कि dx वाला को x वाला को एक तरफ कर लेते हैं, dx की तरफ, dx वाला को यानी dx यानी x वाले जितना है x वाले को dx की ओर, और y वाले को dy की तरफ इंटीग्रेशन करते हैं। यानी कि जो x वाला रहेगा उसको dx की तरफ, और y वाला जो फॉर्म रहेगा उसको dy की तरफ करके हम इंटीग्रेशन करते हैं चर पृथक्करण मेथड में। तो बस आप देखिए, एकदम शुरुआत करते हैं इसका एकदम आसान क्वेश्चन से। आज का हमारा ये पहला टॉपिक है और पहला क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास आज का, अवकल समीकरण हमको दिया गया। आज का पहला क्वेश्चन अवकल समीकरण दिया गया है। dy/dx बराबर आपको 1 प्लस यहाँ दिया गया है कितना 1 प्लस वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हल ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमारे माइंड में आना चाहिए कि इसको हल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे। तो चर पृथक्करण का इस्तेमाल करेंगे कि x वाला को एक तरफ, y वाला को एक तरफ कर लेंगे। तो ये dy यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको यहाँ रह देंगे। 1 प्लस वाई स्क्वायर को यहाँ लेकर आ जाएंगे, तो हो जाएगा dy बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर, और बराबर यहाँ से dx को यहाँ लेके चले गए तो dx बटा हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोनों तरफ समाकलन कर लेंगे। देखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर, और dy को यहाँ कर दिए बराबर यहाँ इंटीग्रेशन 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया dx।
इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स बाई, और इसका करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x, अब प्लस के c, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप से हम आपको एक क्वेश्चन हो गया आज का हमारा पहला क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार से हम करेंगे दूसरा तीसरा क्वेश्चन। आज बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे, डी के जितना भी मैथ है 2 नंबर वाले जितना हम क्वेश्चन रहेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए, ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका है यहाँ आज का दूसरा क्वेश्चन कि डी बाई बटा में डी एक्स है, अब बराबर में रह गया x प्लस 1 और बटा में यहाँ 2 माइनस बाई, इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि यहाँ आपको हम केवल चर पृथक्करण बता रहे हैं, तो आप बहुत इजी से कर लीजिएगा कि इसको x वाला को एक तरफ बाई वाला को एक तरफ, लेकिन याद रखिएगा कि वहाँ एग्ज़ाम में आपको मिला करके देगा, फिर भी आप पकड़ लीजिएगा जब हम समघातीय और रैखिक लेके आएंगे तो इसको हम यहाँ लेके चल जाते हैं और इसको यहाँ लेके आ जाते हैं, यानी कि 2 माइनस बाई और इंटू में हो गया डी बाई बराबर यहाँ x प्लस 1 और इंटू में हो गया डी एक्स। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर लिखेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस बाई और डी बाई बराबर इंटीग्रेशन x प्लस 1 और ये हो गया डी एक्स। यहाँ 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 बाई और माइनस बाई का करेंगे तो बाई स्क्वायर बाई 2 और बराबर x का करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 और प्लस x का करेंगे 1 का करेंगे तो x और प्लस के c। चाहे तो यहाँ से एल्सियम ले सकते हैं या इतना ही छोड़ सकते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। या तो आप चाहें तो इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आप 2 एल्सियम ले लीजिएगा तो आगे आ जाएगा। तो 2 यहाँ हो गया 4 बाई माइनस के बाई स्क्वायर और बराबर में यहाँ एल्सियम लीजिएगा तो हो जाएगा 2 यहाँ एक्स स्क्वायर और प्लस के 2x और प्लस के 2c, 2 से 2 कट जाएगा, ये सब को इधर लेकर आ सकते हैं। तो 4 बाई माइनस के 2x और प्लस के c 2c ही रहने दीजिए बराबर में यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। ये अगर जो इधर माइनस लिखना चाहते हैं माइनस लिख दीजिए, प्लस लिखना चाहते हैं प्लस, या यहीं छोड़ना चाहते हैं यहीं छोड़ दीजिए, यहाँ तक लाना चाहते हैं यहाँ तक ला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, ये हो गया आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा में। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा कि अवकल समीकरण है। अवकल समीकरण डी बाई बटा डी एक्स बराबर आपको दिया गया है माइनस के 4x बाई स्क्वायर का विशिष्ट हल का बोला है, विशिष्ट हल ज्ञात करें, विशिष्ट हल ज्ञात करें जब y बराबर 1 तथा x बराबर 0 ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वही नियम लागू करेंगे, x वाला को एक तरफ y वाला को एक तरफ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा डी बाई बटा बाई स्क्वायर बराबर यहाँ माइनस के 4x और यहाँ dx हो गया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेंगे तो इस जगह लिख देंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर तो दोनों तरफ समाकलन करेंगे। यहाँ बाई को ऊपर लेके जाएंगे पावर को, तो बाई के पावर -2 और डी बाई और यहाँ -4 कांस्टेंट है बाहर x और ये हो जाएगा dx। इसका करेंगे तो हो जाएगा बाई के पावर -2 प्लस के 1 बटा -2 प्लस के 1 यहाँ -4 x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और प्लस c।
यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो बाई के पावर -1 बटा -1 बराबर ये कट गया तो हो गया -2x² प्लस के c। इतना आंसर आ जाता, लेकिन ये विशिष्ट हल कह रहा कब, जब y बराबर 1 और x बराबर 0 हो तब। तो आपको पहले एक लाइन इसको और कर लेते हैं कि माइनस ऊपर लेके चले जाएंगे और y के पावर -1 है, इसको लिख सकते हैं वो -1 बटा बाई। क्या है कि ई माइनस नीचे से ऊपर गया, ठीक है। यहाँ ये बाई के पावर -1 है तो इसको 1 बटा बाई लिख दिए बराबर 2x -2x² प्लस के c। अब देखिए ये कह रहा है बाई के मान 1 रखना है, x का मान 0। जब आप बाई के मान 1 रखते हैं, इसको मान लीजिएगा समीकरण नंबर फर्स्ट। समीकरण 1 में जब बाई के मान 1 रखेंगे तो -1 बटा 1 अब बराबर यहाँ x की जगह 0 तो -2 गुना 0 प्लस c, यानी -1 आ गया c का मान। अब समीकरण 1 में c का मान रख देंगे। c का मान रखने पर ये रखिएगा तो हो जाएगा -1 बटा बाई बराबर -2x² और माइनस के 1। ये हो गया c के जगह यहाँ रख दिए -1। इस प्रकार से आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरीक़ा से हम 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब और बढ़ते हैं आगे और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आज चर पृथक्करण वाला जितना ही मैथ है वो कोशिश करेंगे कि आपको बढ़िया से समझा दिया जाए और याद आप लोगों को समझ में आ जाए। चलिए ये हो गया। एक क्वेश्चन है आपका चौथा नंबर क्वेश्चन आज का, dy बटा dx बराबर यहाँ e के पावर x प्लस बाई दिया गया है, e के पावर x प्लस बाई। तो इसको सबसे पहले हम तोड़ देंगे। dy बटा dx बराबर हो गया, इसको e के पावर x गुना लिख सकते हैं e के पावर बाई। अब बाई वाला को एक तरफ और x वाला को एक तरफ, तो यहाँ डी बाई और बटा में ये नीचे लेकर आ जाएंगे तो e के पावर बाई बराबर e के पावर x और dx हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं e के पावर बाई और डी, अच्छा पावर नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में और डी बाई बराबर e के पावर x और dx हो जाएगा। दोनों तरफ समाकलन करने पर लिखेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर तो समाकलन करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन e के पावर माइनस के बाई और डी बाई बराबर इंटीग्रेशन e के पावर x और dx। तो यहाँ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस हो जाएगा e के पावर माइनस बाई और इसका e के पावर x प्लस c हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन आप 2 नंबर में इसका ये 4 क्वेश्चन हम कर लेंगे आज का। तो चलिए बस आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो 5वां क्वेश्चन आज का हम देखेंगे। 4 क्वेश्चन आप लोगों को कर दिए, अब रैखिक का 5वां देखेंगे, चर पृथक्करण का 5वां रह गया dy बटा dx बराबर e के पावर x माइनस के बाई रह गया। कैसे बनाएंगे, तो इसको भी हम करेंगे कि dy बटा dx बराबर हो जाएगा e के पावर x और बटा में आ जाएगा e के पावर y। जैसा कि हम पढ़े हैं 1 के पावर m माइनस n रहता है तो लिखते हैं 1 के पावर m बटा 1 के पावर m। तो यहाँ e के पावर x माइनस बाई है तो e के पावर x बटा e के पावर बाई हो गया। इसको यहाँ लेके चले जाएंगे तो हो जाएगा e के पावर बाई और डी बाई बराबर यहाँ लेके चले जाएंगे इसको तो e के पावर x और dx हो जाएगा। यहाँ से दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर तो यहाँ इंटीग्रेशन e के पावर बाई डी बाई बराबर इंटीग्रेशन e के पावर x dx हो जाएगा। तो e के पावर बाई का इंटीग्रेशन e के पावर बाई और e के पावर x का e के पावर x और प्लस के c, ये हमारा आंसर हो गया। ये दोनों क्वेश्चन आपको 2 नंबर के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 6 क्वेश्चन हम देखते हैं।
6 नंबर क्वेश्चन आज का हमारा हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कि रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस ई है रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स बराबर 0। इसको हम कैसे बनाएंगे? तो ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई के डी वाई और ई इधर प्लस में उधर लेके जाएंगे तो माइनस में रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स हो गया। अब देखिए वाई वाला को एक तरफ एक्स वाला को एक तरफ, इसको यहाँ लेके आ जाते हैं तो हो जाएगा 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई और यहाँ माइनस 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स हो गया। अब दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, देखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और डी वाई बराबर यहाँ माइनस बाहर इंटीग्रेशन 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स वाई और जबकि इसका हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स और प्लस के सी। इसको इधर लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स हो गया एक्स बराबर के सी। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम इधर 6ठा नंबर क्वेश्चन कर लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अपना आज का 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। डी के जितना भी टाइप है आपको 2 नंबर 5 नंबर वो करवा दिया जाएगा। बहुत जल्द बहुत बड़ा वीडियो बनाएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इस 7वां नंबर क्वेश्चन है कि डी वाई बटा डी एक्स बराबर दिया गया है 1 प्लस के एक्स और प्लस के वाई और प्लस में यहाँ एक्स इंटू वाई है। सबसे पहले एकदम ही शानदार क्वेश्चन है डी वाई बटा डी एक्स बराबर ई 1 प्लस एक्स के एक्स रहने देंगे और या ई दोनों में से आपको हम वाई कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा एक्स। अब ये दोनों में से हम कॉमन कर लेंगे यहाँ और यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स बराबर ये दोनों में से कॉमन करेंगे 1 प्लस एक्स कॉमन कर लेंगे तो यहाँ आपको कुछ नहीं तो 1 बच जाएगा और यहाँ वाई बच जाएगा। तो एक्स वाला को एक तरफ वाई वाला को एक तरफ कर देंगे तो डी वाई बटा 1 प्लस वाई और बराबर 1 प्लस एक्स और इंटू में आ जाएगा डी एक्स। अब दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर तो समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन 1 बटा 1 प्लस वाई डी वाई हो जाएगा बराबर इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स और ई डी एक्स हो जाएगा। इसका हो जाएगा लॉग वाई बराबर 1 का हो जाएगा एक्स और इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर और बटा में 2 और प्लस में सी। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे, एकदम वीआई क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां हो गया। अब देखते हैं एक क्वेश्चन आज का हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है। आपका किताब का ही क्वेश्चन है। जैसे दे दिया डी वाई बटा डी एक्स बराबर यहाँ 1 माइनस कॉस एक्स अब बटा यहाँ 1 और प्लस के कॉस एक्स है। इसका अब हल ज्ञात करना है, इस अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले डी वाई बटा डी एक्स को डी एक्स रहने दिए बराबर 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अब बटा 1 प्लस कॉस एक्स का 2
कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कट गया, डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो गया साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया। अब इसको यहाँ लेकर आ जाएंगे ताकि डी वाई वाला एक तरफ और डी एक्स वाला एक तरफ, तो यहाँ टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और डी एक्स आ गया। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, समाकलन, तो लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर तो दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो डी बाई इधर हो गया इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और डी एक्स, बाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा डी बाई का बाई, और टेन स्क्वायर का करना है तो करेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस के 1 डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बाई के बाई बराबर सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स बाई 2, बट यहाँ एक्स के कोफिशिएंट है 1/2 तो 1/2 से भागा और माइनस के एक्स और प्लस के सी, ई 2 नीचे से ऊपर जाएगा तो बाई बराबर 2 टेन एक्स बाई 2 और माइनस के एक्स और प्लस के सी। ये हमारा 2 नंबर का ज़बरदस्त क्वेश्चन था, बन गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है 9वां नंबर क्वेश्चन कि डी बाई बटा डी एक्स बराबर यहाँ रूट अंडर 4 माइनस बाई स्क्वायर, तो इसको क्या करेंगे कि कर लेंगे डी बाई अब बटा में रूट अंडर 4 माइनस बाई स्क्वायर और ये हो जाएगा डी एक्स। अब दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर समाकलन करने पर तो दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बटा रूट अंडर इस 4 को लिख देंगे 2 के स्क्वायर और माइनस बाई के स्क्वायर डी बाई और इधर इंटीग्रेशन डी एक्स हो जाएगा। तो ई बैठ जाएगा आपको फार्मूला, इस फार्मूला पर एक बटा इंटीग्रेशन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होता है डी एक्स का साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। तो यहाँ ए की जगह पर 2 है और ये बाई, तो लिख देंगे साइन इनवर्स बाई बटा 2 बराबर ये हो गया एक्स, इसका इंटीग्रेशन डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स और प्लस के सी। अब साइन इनवर्स को उधर भेज देंगे, इधर बच जाएगा बाई बटा 2 बराबर साइन, यहाँ एंगल में एक्स प्लस सी आ जाएगा। अब ये 2 भागा में है, यहाँ जाएगा तो गुणा में, यानी बाई बराबर 2 साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। दिस इज द आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 10 है कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन बाई और डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर बाई इंटू में टेन एक्स और डी बाई बराबर में 0। तो क्या करेंगे कि प्लस में है, इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ सेक स्क्वायर एक्स इंटू में टेन बाई और डी एक्स हो गया, इधर माइनस के सेक स्क्वायर बाई और इंटू में टेन एक्स और डी बाई हो गया। और अब देखिए बाई वाला को एक तरफ और एक्स वाला को एक तरफ, तो इसको यहाँ लेकर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बटा में टेन एक्स हो गया और डी एक्स इधर आ गया, इधर माइनस सेक स्क्वायर बाई और बटा में टेन बाई हो गया और डी बाई हो गया। अब दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, देखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स और बटा में टेन एक्स और डी एक्स है बराबर माइनस बाहर
सेक स्क्वायर बाई बटा में टेन बाई और डी बाई है। एक टेन का डी सी ऊपर है, तो एक फार्मूला आप जानते होंगे कि एफ डैश एक्स नीचे में एफ एक्स रहे तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड एफ एक्स अब प्लस के सी हो जाता है। एक टेन का डी सी ऊपर है, यहाँ भी टेन का डी सी ऊपर है, तो इसका आप कर सकते हैं लॉग टेन एक्स और बराबर में इसको माइनस लॉग टेन बाई और प्लस में अब कांस्टेंट के रूप में लॉग सी ले लीजिए, कहा कि सब लॉग में आया, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो हो जाएगा लॉग टेन एक्स प्लस लॉग टेन बाई और बराबर लॉग सी। ये लॉग एम प्लस लॉग एन पर इसको लिखेंगे लॉग टेन एक्स इंटू टेन बाई बराबर लॉग सी। लॉग से लॉग कट गया, यहाँ टेन एक्स इंटू टेन बाई बराबर सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 2 नंबर का 10 क्वेश्चन आपको समाप्त कर दिए। आपको जितना भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वो बस 1-2 वीडियो में आपको पूरा कर दिया जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन यहाँ है इस प्रकार से कि दिया गया है 11 नंबर क्वेश्चन कि ई के पावर एक्स और प्लस के ई के पावर माइनस के एक्स और इंटू में यहाँ लिख दिया गया है डी बाई और माइनस ई के पावर एक्स और माइनस के ई के पावर माइनस एक्स और यह डी एक्स बराबर में 0, इतना दिया गया। सबसे पहले यहाँ ई के पावर एक्स और प्लस के ई के पावर माइनस एक्स, ये जो है डी बाई इसको जस के 10, इन माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में, ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स और ये हो गया डी एक्स हो गया। अब देखिए इस सब में ई के पावर एक्स है, इसको इधर लेके चले जाएंगे, यहाँ डी बाई बराबर ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स बटा ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स, ये हो गया और ये हो गया डी एक्स। अब बताइए दोनों तरफ समाकलन कर दीजिएगा, दोनों तरफ समाकलन करने पर तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन डी बाई बराबर इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स बटा ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स और डी एक्स हो गया। डी बाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो बाई और इन नीचे वाला का ऊपर डी सी है, जैसे ई के पावर एक्स का डी सी के पावर एक्स, ई के पावर माइनस एक्स का माइनस ई के पावर एक्स, तो इसको लिख सकते हैं लॉग ई के पावर एक्स और प्लस ई के पावर माइनस एक्स और प्लस में सी, ये हमारा आंसर हो गया। तो 11 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, 11 के बाद क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 12 नंबर आज का क्वेश्चन की इंटीग्रेशन एक्स के पावर 5 इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक्स के पावर 5 डी बाई बटा डी एक्स बराबर एक्स के बाई के पावर 5 तो इसको यहाँ लेके आ जाएंगे और इसको यहाँ लेके, पहले तो एक्स के पावर देखिए यहाँ एक्स के पावर 5 और डी बाई रहने दिए, यहाँ बाई के पावर 5 और डी एक्स हो गया, तो इसको यहाँ ले आइए, इसको यहाँ ले आइए, तो हो जाएगा 1 बटा एक बाई के पावर 5 डी बाई और ये हो जाएगा 1 बटा एक्स के पावर 5 और डी एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन कर दीजिए दोनों तरफ, तो ये बाई के पावर -5 और डी बाई और यहाँ इंटीग्रेशन एक्स के पावर -5 और डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बाई के पावर -5 प्लस 1, यहाँ -5 प्लस 1 और यहाँ एक्स के पावर -5 प्लस के 1 -5 प्लस के 1 प्लस सी, ये बाई के पावर -4 और बटा माइनस के 4 आ जाएगा। यहाँ
एक्स के पावर -4 बटा -4 आ जाएगा और प्लस में सी हो जाएगा। ये हो गया। आप चाहें तो इतने छोड़ सकते हैं या और आगे बढ़ सकते हैं कि ये आ जाएगा कि -1/4 और y के पावर 4 पर बराबर यहाँ -1/4 और x के पावर 4 और प्लस में c। चाहे तो इधर लेकर आ जाएंगे तो बस इतना छोड़ दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। तो इस टाइप के जितना भी क्वेश्चन रहेगा वो आप ऐसे बना लीजिएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, रह गया 12 का 13 नंबर क्वेश्चन कि dy बटा में dx और प्लस में 1 बराबर e के पावर x प्लस y। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको पुट कर लेना है, पुट कर लीजिएगा या लेट कर लीजिएगा कि x प्लस y बराबर z है। इस क्वेश्चन को VVI मान लीजिए, क्या कि क्वेश्चन आपको फंसा सकता है। तो x प्लस y बराबर z। अब DC करिएगा तो 1 और y का DC करेंगे तो dy बटा dx और ये हो जाएगा dz बटा dx हो गया। तो यहाँ देखिए, अब अपन मैथ में जाइए। यहाँ dy बटा dx प्लस 1 के बदले आपको क्या आया, 1 प्लस dy बटा dx बराबर dz बटा dx आया। यहाँ लिख दीजिएगा dz बटा dx और dx बराबर ये हो जाएगा कितना, तो e के पावर हो जाएगा z, e के पावर z। ये पूरा के बदले यहाँ देखिए dy बटा dx प्लस 1 के बदले dz बटा dx हो गया। तो ये पूरा के बदले हम यहाँ लिख दिए dz बटा dx। ये पूरा के बदले आपका हो गया dz बटा dx और ई लिखें और x प्लस y के बदले z। अब z वाला को एक तरफ कर लेंगे, x वाला को एक तरफ, इसको यहाँ लेकर आ जाएंगे तो dz बटा e के पावर z बराबर ये हो गया dx। इंटीग्रेशन करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर तो यहाँ हो जाएगा e के पावर माइनस के z डी z बराबर यहाँ इंटीग्रेशन dx। एकरा करेंगे तो e के पावर माइनस z और आगे माइनस आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा x प्लस के c माइनस e के पावर माइनस रख दीजिए और z के जगह आप जो पुट किए थे x प्लस y लिख दीजिए बराबर के x प्लस c। अगर ये 2 नंबर के मैथ रहे तो अंतिम में ये लिखेगा कि यही अभिष्ट हल है, यह अभिष्ट हल है, ऐसे लिख दीजिएगा। चलिए अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे इस टाइप का और भी कोई क्वेश्चन रह गया तो इसको हम ऐसे बनाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसा कि क्वेश्चन रह गया 14 नंबर क्वेश्चन कि dy बटा dx बराबर cos x प्लस y रह गया। तो इसको भी हम लेट करेंगे कि x प्लस y बराबर हमारा क्या हो गया z। तो यहाँ से DC करेंगे तो 1 और y का DC dy बटा dx हो जाएगा और यहाँ dz बटा dx हो जाएगा। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में x प्लस y बराबर z मान लिए, x का DC किए तो 1, y का DC dy बटा dx और z का हो गया dz बटा dx। यहाँ से अब हम dy बटा इसको उधर लेकर चल जाएंगे। जैसे dy बटा dx बराबर हमसे कोई पूछे तो लिख दे सकते हैं dz बटा dx, प्लस में होगा उधर जाएगा तो माइनस में होगा। अब इसके बदले हम ये रख सकते हैं, यहाँ रख देंगे dz बटा dx माइनस के 1 बराबर के cos x प्लस y के जगह हम लिखेंगे z।
अब देखिए डी जेड बटा डी एक्स बराबर, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी 1 प्लस हो गया कॉस जेड। अब इसको यहाँ लेके चले जाएंगे, इस सब को यहाँ लेके आ जाएंगे, तो डी जेड बटा ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस जेड और बराबर में हो गया डी एक्स। अब देखिए ये 1 प्लस कॉस जेड को आप लिख सकते हैं, अच्छा पहले दोनों तरफ समाकलन कर देते हैं, दोनों तरफ समाकलन करने पर, समाकलन करने पर तो यहाँ इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस जेड है और ये डी जेड है, यहाँ इंटीग्रेशन डी एक्स हो गया। ये यहाँ आप फार्मूला लगा दीजिएगा 1/2, 1 प्लस कॉस को हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर जेड बाई 2 और जेड और 2 एक जैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड बाई 2 और डी जेड और ये इंटीग्रेशन डी एक्स के डी एक्स रह गया। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर डी जेड सेक स्क्वायर जेड बाई 2 डी जेड बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स हो गया। 1/2 के 2 सेक स्क्वायर का हो जाएगा tan जेड बाई 2 और x का जो कोफिशिएंट रहेगा यानी z का जो कोफिशिएंट है 1/2 से भागा बराबर इधर x प्लस सी हो जाएगा, इसी पूरा कट जाएगा। अब आ जाएगा tan z के जगह हमने क्या माना था तो x प्लस बाई, तो ये हो गया x प्लस बाई अब बटा में 2 बराबर में x प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 कर लिए। चलिए इसमें कुछ और अगर जो क्वेश्चन बचा रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। आज का हमारा सेशन हुआ समाप्त और बहुत जल्दी आपको होमोजीनियस और रैखिक का भी आपको वीडियो मिल जाएगा, बस थोड़े ही समय की बात है, आपको वीडियो तुरंत उपलब्ध हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।